कुछ क्वेश्चंस हैं जो कॉमन डाउट थे बच्चों के, उसमें मैंने कुछ को कहा था कि क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। एक क्वेश्चन था 32, इसके पास नहीं, ये पड़ोसी को ढूंढे इसके पास हो। फोर्टी 45 क्वेश्चंस करने के लिए 90 मिनट्स का समय दिया जाएगा आपको, तो हर क्वेश्चन के लिए 2 मिनट का समय होता है, ये ऑन एन एवरेज टाइम होता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो 30 सेकंड में हो जाएंगे, थ्योरी क्वेश्चन है, पढ़ा टिक करा। कुछ ऐसे भी होंगे जो 3 से 4 मिनट ले जाएंगे। समझदारी इसमें है कि जो 3 से 4 मिनट वाले क्वेश्चन है वो काफी एंड में जाके अटेम्प्ट करें आप, अगर टाइम बचा तो। पेपर कई बार बहुत लेंदी आता है, हर क्वेश्चन लंबा है, तो ऐसे में भले आपको क्वेश्चन कितने अच्छे से क्यों ना आता हो, अगर आपको लग रहा है कि टाइम कंज्यूम ज्यादा करेगा तो आपको क्वेश्चन छोड़ देने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32 उन्हीं में से ऐसा था जो क्वेश्चन लेंदी था, 2 मिनट के हिसाब से ज्यादा टाइम लेता। क्वेश्चन बढ़ जाए सर, प्रवीण, साहिल और रिया पार्टनर्स है, हमें और फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है इनकी 2 लाख और 1,60,000 और 1,20,000। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 3:1:1। The partnership deed provided for the following which were not recorded in the books। 1 2 3 ये 3 पॉइंट हम रिकॉर्ड करना भूल गए और हमने प्रॉफिट गलती से बांट दिया। पहली गलती क्या हुई सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए 5% के रेट से। दूसरी गलती हुई कि सैलरी देना भूल गए दो पार्टनर्स को, एक की 1500 पर मंथ है और एक की 1000 पर मंथ। तीसरी गलती 10,000 रुपए जर्नलिज्म में ट्रांसफर करने थे और ट्रांसफर करना भी भूल गए। अब प्रॉफिट दे रखा है जी 1 लाख। प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर रखी है तो आप एग्जाम में स्पीड में कर पाएंगे इसको। प्रॉफिट सर 1 लाख ऑलरेडी बढ़ चुका है 3:1:1 में। 60,000 20,000 20,000 प्रॉफिट वापस ले रहे हैं पार्टनर से, यहाँ माइनस फॉर्म में प्लस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है सर हमको 5% के हिसाब से, 2 लाख का 5%, 1,60,000 का 5% और 1,20,000 का 5%। 24,000 रुपए इंटरेस्ट देना है हमें टोटल, पार्टनर में प्लस और फॉर्म में माइनस। सैलरी 15,000 पर मंथ है सर इसकी। 300 क्या कह रहे हो? 18,000 1500 पर मंथ है, साल की 18,000 हो गई, 1,000 पर मंथ है, साल की 12,000 हो गई, टोटल 30,000 हो गई। फॉर्म में से माइनस, पार्टनर में प्लस। जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, पार्टनर में कुछ नहीं होगा लेकिन फॉर्म में से पैसा कम हो जाएगा, फॉर्म से पैसा चला जाएगा, पार्टनर में कुछ ऐड ऑन नहीं होगा। उसके बाद बचा हुआ प्रॉफिट बांट दो। प्रॉफिट कितना बच रहा था सर? 36,000। बांट इसको 3:1:1 में कितना आया? प्रॉफिट बांटना है सर पार्टनर्स के अंदर, पार्टनर में प्लस और फॉर्म में माइनस। 36,000 डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सर 3:1:1। 1/5 साहिल में, 1/5 रिया में और 3/5 प्रवीण। तो ये आ रहा है 10,400 नेगेटिव और ये आ रहा है 4,800 नेगेटिव। फिर 200 पॉजिटिव। रिया के अकाउंट में पैसा डालना है तो 2 रिया 5,200, प्रवीण के अकाउंट से पैसा काटना है, प्रवीण डेबिट 10,400, साहिल के अकाउंट से पैसा काटना है, साहिल डेबिट 4,800 और जनरल रिजर्व में पैसा डालना है 10,000। ये इसकी बनेगी जनरल एंट्री। क्वेश्चन में पूरी एंट्री नहीं पूछी, सिर्फ प्रवीण वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है प्रवीण करंट अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 10,400, ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो गया। ऐसे करना था क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में जरूरी, क्योंकि ऑप्शंस पढ़ के पता लग रहा है कि सिर्फ प्रवीण की अमाउंट पूछा हुआ है, तो अब चाहे तो सारे कॉलम ना बनाए, सिर्फ प्रवीण वाला कॉलम बना सकते हैं, प्रवीण वाला फॉर्म वाला। कैलकुलेशन सारी करने के बाद इसके टोटल करो, बाकी देखो एक बार। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा लेंथी है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है।
लेकिन करेक्शन ऐसे करनी थी। इसमें जो गलत करवाने वाला पॉइंट था वो रिजर्व वाला पॉइंट था। तो रिजर्व 10,000 का बनाना है, तो प्रॉफिट से तो घटेगा लेकिन पार्टनर में कुछ नहीं होना। और इसके अलावा कौन सा क्वेश्चन था? 36 एक प्रिंटिंग मिस्टेक थी क्वेश्चन के अंदर, साथ से ठीक कर लें। 48 क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शन नंबर ए है 1.3:1, ये 2:1 है। प्रिंटिंग मिस्टेक क्वेश्चन के अंदर 48 क्वेश्चन में जो पहला पॉइंट है 1.3:1, ये एक्चुअल में है 2:1। हाँ जी, और कौन सा करते हैं वंश? 36 36 क्वेश्चन पढ़े जी। क्वेश्चन नंबर 36 पढ़े सभी। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की परसेंटेज जो है वो 20-25 के आसपास मार्क्स थे 40 में से, तो बहुत कम है नंबर। मैं अब 2 वीक्स का गैप ले रहा हूँ। अगला टेस्ट आपका 24 को नहीं 31 अक्टूबर को ले रहा हूँ। सफिशिएंट टाइम है आपके पास। जो जो आपके टॉपिक वीक लग रहे हैं उस पर ध्यान दो। जिन चैप्टर के क्वेश्चन गलत हैं, क्वेश्चन आपने तो कुछ छोड़े होंगे कि भी चॉइस है क्वेश्चन कम करने को आपने छोड़ दी, तो लेकिन वो सोचो आपने वही क्वेश्चंस क्यों छोड़े, कहीं ना कहीं वो टॉपिक आपका वीक है, तो भी आपने वही वाले क्वेश्चन छोड़े। भैया का तो ऐसा है कि सेक्शन में आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं, फिर भी आपको 3 छोड़ने तो आपने लास्ट वाले 3 छोड़ दिए, तो ये होता है। फिर तो आपका टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, वो कोई बात नहीं, लेकिन आपने बीच बीच में क्वेश्चन छोड़े हुए हैं तो 3 छोड़ने ही थे जैसे कि पहले सेक्शन के अंदर, तो कहीं ना कहीं वो टॉपिक आपका वीक है, तभी आपने वो टॉपिक क्वेश्चन छोड़े। उस टॉपिक को रिवाइज करें, प्लस जिन टॉपिक क्वेश्चन गलत हुए हैं वो टॉपिक आपका वीक है उसको रिवाइज करें। नोट्स आपके पास है, रिकॉर्डिंग आपके पास है। डाउट्स होती हैं तो टाइम लें, आप अलग से टाइम लेकर के आप डाउट्स के लिए आ सकते हैं उन टॉपिक्स। पूरी परफेक्शन दिखाएं। पिछले टेस्ट और इस टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखनी चाहिए, तो आपने कुछ इंप्रूवमेंट करिए, समझदारी करिए। बाकी कोशिश करूँगा मैक्स से मैक्स टेस्ट में। चलिए क्वेश्चन 36। कंपनी ने ऑफर करे सर 2,06,250 इक्विटी शेयर, 10 रुपए का एक है। पब्लिक ने अप्लाई करा 1,87,500 शेयर्स, तो मतलब अंडर सब्सक्रिप्शन वाला क्वेश्चन है तो आसान क्वेश्चन होता है। अंडर सब्सक्रिप्शन वाला क्वेश्चन तो बड़ा आसान होता है। The money 8 rupees per share was received except from संदीप। संदीप से पैसे नहीं आए, बाकी 8 रुपए सबसे आ गए, और संदीप के पास 1500 शेयर्स। Who has not paid after application money of 2 rupees? 2 रुपए एप्लीकेशन के दिए संदीप ने, उसके बाद दोबारा पैसे दिए। आगे, and from Apoor who holds 375 shares has paid only 6, इसने सिर्फ 6 रुपए दिए। संदीप के शेयर हमने फॉरफिट कर लिए थे क्योंकि इसने सिर्फ 2 रुपए ही दिए थे। What will be the amount of subscribed capital to be disclosed in balance sheet? सब्सक्राइब क्या पता है कौन सी हेडिंग बनेगी? एंड फुल्ली पेड अप या नॉट फुल्ली पेड अप या दोनों? सिर्फ नॉट फुल्ली पेड अप। एंड फुल्ली पेड अप तभी आता है जब फेस वैल्यू के बराबर पैसा मंगा लिया हो। 10 रुपए का शेयर है, सिर्फ 8 रुपए मंगाए हैं, तो एंड फुल्ली पेड अप क्यों आएगा? सब्सक्राइब्ड but not fully paid up। तो वो शेयर्स कितने आएंगे? 187,500 कितने शेयर्स थे टोटल? इसमें से हमने प्रॉफिट कितने करे? 1500। $1,86,500 equity shares of ₹10 each, ₹8 called up। सर कितने शेयर्स आते हैं ये समझ में नहीं आता। शेयर प्रॉफिट हो गए माइनस कर लो, रीइश्यू हो गए प्लस कर लो। टोटल शेयर्स कितने हैं? 1500 प्रॉफिट हो गए माइनस कर लिया, रीइश्यू हुए नहीं इसलिए प्लस नहीं करा।
प्रॉफिट करते ही शेयर कम हो जाते हैं, रीइशू करते ही बढ़ जाते हैं। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट तो हुए लेकिन रीइशू नहीं हुए। ऐड करूं कि लेस करूं और क्या? लेस भी होगा सर और ऐड भी होगा, देखते हैं क्या क्या। लेस कॉस्ट इन एरियर्स। सर कॉस्ट इन एरियर्स कब आता है बैलेंस शीट में, कब नहीं आता पता नहीं लगता। जब पैसे मंगाए, पैसे नहीं आए और शेयर प्रॉफिट भी नहीं करे, तीन कंडीशन। एक कंडीशन जो मैं बताता हूँ, ये रटने के लिए बताता हूँ, ये रेक्टिफिकेशन वाली चीज आपको मतलब कई चीजों को रट के समझ में आता है, याद हो जाता है। बहुत चीजें क्या होती हैं जो हमें समझ में आ जाती हैं लेकिन ध्यान में रहती हैं, भूल जाते हैं, तो उसके लिए रेक्टिफिकेशन उस टाइम काम आता है। देखिए कॉस्ट इन एरियर्स अकाउंट सोचो खोलते ही कब है, जब पैसा मंगाया और नहीं आया तभी ओपन करते हैं इस अकाउंट को, और इस अकाउंट को हम तुरंत क्लोज कर देते हैं जब शेयर प्रॉफिट करते हैं। शेयर फॉरफिचर की एंट्री में हम कॉस्ट इन एरियर्स अकाउंट क्रेडिट करके क्लोज कर देते हैं। तो सोचो अगर शेयर प्रॉफिट हो गए हो फिर तो कॉस्ट इन एरियर्स अकाउंट क्लोज हो चुका है, फिर तो आएगा ही नहीं, है ना। और या फिर हमने पैसा मंगाया और पैसा आ गया तो कॉस्ट इन एरियर्स अकाउंट ओपन ही नहीं हुआ तो भी नहीं आएगा। कॉस्ट इन एरियर्स अकाउंट कब आएगा? जब पैसा मंगाया, पैसा नहीं आया अनपेड, और हमने फॉरफिट भी किया, नॉट फॉरफिट, क्योंकि मंगाया और नहीं आया तभी कॉस्ट इन एरियर्स अकाउंट ओपन हो गया। प्रॉफिट नहीं करा अब तक तो मतलब कॉस्ट इन एरियर्स अकाउंट क्लोज भी नहीं हुआ। लेकिन सर इस क्वेश्चन तो प्रॉफिट हो गया, फिर क्यों लिख रहे हो कॉस्ट इन एरियर्स? सर उसका है दो लोग हैं इस क्वेश्चन के, संदीप और अपूर्व। संदीप के शेयर प्रॉफिट हो गए, इसके लिए मैं कॉस्ट इन एरियर्स नहीं लिखूंगा। अपूर्व के शेयर प्रॉफिट नहीं हुए, इसका कॉस्ट इन एरियर्स आएगा। तो अपूर्व के सर शेयर्स हैं 375 और नालायक ने कितने रुपए नहीं दिए, 6 के 8? दो। 8 मंगाए, 6 आए तो 2 नहीं आए। इसके बाद ऐड, क्या ऐड करना? फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। ये कब आता है सर, कब नहीं आता बताइए? जब शेयर प्रॉफिट तो कर लिए बट रीइशू नहीं करे। शेयर प्रॉफिट कर लिए बट रीइशू नहीं करे, ये वाला नाम तब आता है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर संदीप आने वाला है कि अपूर्व आने वाला है? संदीप। अपूर्व के शेयर तो प्रॉफिट ही नहीं करे, संदीप के शेयर प्रॉफिट करें बट रीइशू नहीं करे, इसलिए सिर्फ संदीप आएगा। कितने शेयर है संदीप के? 1500। मल्टीप्लाई फॉर्मूला क्या होता है, सॉल्व कैसे करते हैं इसको? into 2 सॉल्व कैसे करते हैं इसको, क्या अमाउंट होता है, कैसे फॉर्मूला होता है इसका? बैलेंस शीट में प्रॉफिट शेयर अकाउंट में अमाउंट कैसे आता है, व्हाट इज द फॉर्मूला बताइए जी। अगर जो अमाउंट हो चुका है मल्टीप्लाई कर देते हैं। अमाउंट प्रॉफिटेड पर शेयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स नॉट रीइश्यूड। प्रॉफिट कर लिए, रीइश्यू नहीं की, वो वाले शेयर्स जो कि 1500 हैं, और अमाउंट प्रॉफिट पर शेयर कितना है जो कि 2 रुपए। जब इस वाली लाइन को सॉल्व करोगे तो इसकी मल्टीप्लाई 10 से करोगे कि 8 से करोगे? 8 से। तो पैसा 8 आया तो 8 से करें। इस मल्टीप्लाई बाय 8 कितना ऐड करा किसी ने? 148800 3 0 है ना। कॉस्ट इन माइनस हो जाएगी और प्रॉफिट शेयर प्लस हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। सर ब्रैकेट आएगा ना इसमें तो 750। मैंने यहाँ लेस लिख दिया तो वहाँ पे जरूरत नहीं है, लगा के सकते हैं। तो शेयर पर भी जाएगा 11 12 लेवल में ना ये चीज की बारीकी से चेकिंग की जाती है। प्रैक्टिकल देखो जब 3 क्लास में करोगे आप, यहाँ पे लेस लिखने का मतलब है कि चीज माइनस होनी है, और लेस के बाद ब्रैकेट लगाने का मतलब है कि चीज प्लस होनी है। माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना। तो यहाँ पर या तो यहाँ पर हम लेस नहीं लिखते या ब्रैकेट नहीं लगाते, एक काम करते हैं जो सीनियर क्लासेस का 11 12 आपको इतनी बारीकी से चेक नहीं किया जाता। आपने यहाँ पे लेस लिख दिया, इसके बाद ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं, हम आपका आंसर सही है तो पूरा मार्क्स मिलेगा।
क्या पूछ रहे थे आप? तो शेयर फॉर्मेशन का फॉर्मूला करो। हाँ जी, फॉर्मूला सीरीज का प्रॉफिट शेयर अकाउंट का अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर, अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स नॉट रीइश्यूड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स नॉट रीइश्यूड। सर ये नोट्स में भी तो दे रखा होगा ना फॉर्म। हाँ ये सब रखना नोट करना। आपका जो प्रैक्टिस पेपर नंबर 2 है उसमें से टेस्ट आएगा आपका अगला टेस्ट, उसको प्रिपेयर करना है आपको। प्रैक्टिस पेपर 133 पे पहला वाला प्रैक्टिस पेपर 1 था, यहाँ वो खत्म हो रहा है, अगला 2 स्टार्ट हो रहा है। तो 2 में से एटलीस्ट 10 क्वेश्चन है जो आपके अगले टेस्ट में आए। अगले टेस्ट में सिंपल 40 क्वेश्चन का ही रखने वाला हूँ वैसे। तो अगला टेस्ट होगा सिर्फ 40 क्वेश्चन का ही होगा, कोई चॉइस वगैरह नहीं होगी उसके अंदर। तो उससे अगला टेस्ट वापस से वही 55 क्वेश्चन वाला, 55 वाला और टाइप क्वेश्चन भी आपको ये भी डालने हैं। टाइम क्या 1.5 घंटा 90 मिनट्स 12 से 3 संडे के दिन। चलिए अगला सवाल पूछिए, इसमें से कौन सा था आपके वाला? सर ये वाला संडे कि अगले वाला संडे जो आएगा इससे अगले 24 के वाला? बाद वाला संडे 31 अक्टूबर 19 पर आ गए जी। दो पार्टनर है फॉर्म में, 3:1 की रेशियो है। नया पार्टनर आता है जी फॉर्म में, 2:1 ये रेशियो हो जाती है। नया पार्टनर 3,50,000 रुपए कैपिटल के ला रहा, और प्रीमियम गुडविल का पैसा नहीं ला रहा, तो गुडविल की एंट्री क्या होगी? तो नया पार्टनर के अकाउंट से पैसा काट लेंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अकाउंट में पैसा डाल देंगे। तो जो नया पार्टनर है उसका करंट अकाउंट डेबिट होगा। यस सर। ऑप्शन नंबर सी, करंट अकाउंट डेबिट होगा 40,000 रुपीज। करंट अकाउंट के ऊपर कैपिटल अकाउंट के ऊपर डाउट ये कि सर बी ऑप्शन भी सही लग रहा है, इसमें क्या दिक्कत है? ऑप्शन बी में लिखा है कि उसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, अमाउंट भी सेम है। सर बी एंड सी का अगर ऑप्शन लिखा होता डी में तो वो टिक करते। बी एंड सी का ऑप्शन अगर होता डी ऑप्शन में तो पक्का डी टिक करके आते, क्योंकि बी ऑप्शन भी करेक्ट है, सी ऑप्शन भी करेक्ट है। लेकिन जब बी और सी दोनों करेक्ट है और बोथ का ऑप्शन नहीं है, तो सी चूज कैसे किया, सी ज्यादा सही कैसे है बी से? तो सुनिए जिस बात को आपको बताया गया था कि एक टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जो कि लास्ट ईयर और इस साल डिलीट कर दिया गया है आपके सिलेबस में से। उसमें ये सिखाया जाता है कि कैपिटल जब भी नया पार्टनर आता है या रिटायरमेंट है कुछ भी है, तो उसके बाद पार्टनर्स चाहते हैं कि हम सभी की कैपिटल रेशियो के हिसाब से हो जाए। इन जनरल इंसान जब कैपिटल लगाता है तो वो रेशियो के हिसाब से लगाता है। मान लीजिए मैं कैपिटल 10 लाख लगा रहा हूँ और ये 5 लाख लगा रहे हैं, तो मैं रेशियो रखूंगा 2:1। जनरली ऐसा होता है, क्योंकि बराबर रेशियो होगी तो बराबर ही कैपिटल लगाएगा इंसान, ज्यादा कैपिटल क्यों लगाएगा? लेकिन होता क्या है कि 4-5 साल के बाद ड्राइंग्स अलग अलग होती हैं, प्रॉफिट की रेशियो भी अलग अलग हो सकती है, कैपिटल रेशियो के हिसाब से नहीं रहती। तो पार्टनर चाहता है कि रेशियो के हिसाब से कैपिटल रहे, तो जिसकी कैपिटल फालतू आ रही हो वो पैसा ले जाए, जिसकी कैपिटल कम पड़ रही हो वो पैसा लेकर गया। कैपिटल रेशियो आपसे होनी चाहिए, डिसाइड कर लेता है पार्टनर। तो ऐसे केस में जो नया पार्टनर कैपिटल ला रहा है उसके कैपिटल अकाउंट से हम पैसा काट लेंगे तो उसकी रेशियो में नहीं हो पाएगा, इसलिए उसका हम करंट अकाउंट ओपन करते हैं और वहां से पैसा काटते हैं। ठीक, उस केस में अगर एडजस्टमेंट का कोई चक्कर नहीं है तो कैपिटल अकाउंट से पैसा काट सकते हैं। तो कैपिटल अकाउंट हर जगह सही आंसर नहीं है, करंट अकाउंट हर जगह सही आंसर है, इसलिए करंट अकाउंट मतलब 1% बेटर आंसर हुआ कैपिटल अकाउंट से, इसलिए सी ऑप्शन टिक करा। क्लियर हो गई जी बात? यस सर। लेकिन इसमें करंट अकाउंट में तो जीरो बैलेंस होगा ना? हाँ जीरो, नेगेटिव हो जाएगा, बल्कि नेगेटिव हो जाएगा बल्कि। और पूछिए पॉइंट 2 बता दो सर। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का क्या होगा फिर? क्रेडिट अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में? हाँ कैपिटल अकाउंट ही बोलो। 22 क्वेश्चन में पूछा हुआ है सर, ये बहुत ज्यादा इजी था, पता नहीं क्यों गलत ना लगा होगा। लोन एंड एडवांसेस, बच्चे पता नहीं लोन पढ़ते ही सोचते हैं कि इंटरेस्ट की बात हो रही है।
कहां लिखा है इंटरेस्ट? अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है लोन एंड एडवांसेस टू अ पार्टनर आर नॉट शोन इन द पीएनएल एप्रोप्रिएशन। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आता है। लोन तो एक एसेट है क्योंकि लोन एडवांस लिखा हुआ है ना। चार्ज अगेन लोन एडवांस का मतलब हमने लोन दिया तो ये हमारे लिए एसेट एसेट आती नहीं पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। सही लिखी है बात, ट्रू है। रीजन में लिखा हुआ है लोन्स एंड एडवांसेस आर नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगेन एसेट है, एसेट चार्ज नहीं होती, चार्ज तो एक्सपेंस होता है। तो रीजन भी सही है, दोनों बातें ट्रू हैं। तो रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन बी ऑप्शन। एक्सप्रेशन बात पूछी ही नहीं, ट्रू बात पूछा हुआ बस। बी ऑप्शन बोथ ए एंड आर आर करेक्ट। ठीक है जी। लोन क्वेश्चन में लोन एडवांस के बजाय इंटरेस्ट लिखा होता तो करते हम कि चार्ज है कि एप्रोप्रिएशन है कि क्या है। हाँ जी 16 प्रमोटर को शेयर इश्यू करे हैं सर तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट या फिर गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट की एंट्री होती है। तो एक पढ़ा देना बताया गया था आपको। प्रमोटर को जब शेयर इश्यू करते हैं तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल या फिर गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये दो ऑप्शन होते हैं सर हमारे पास। प्रमोटर जिसने कंपनी स्टार्ट करी है, जिसका बेसिक आइडिया था, उसको फ्री में शेयर्स दिए जाते हैं उसकी सर्विस के बदले में। तो ये ऑप्शन होता है हमारे पास लिखने के लिए। और पूछिए 25 इसमें करेक्शन, सबको करेक्शन करवा दी थी मैंने क्लास टेस्ट से पहले। दो पार्टनर सर फर्म में कैपिटल की रेशियो प्रॉफिट बांटते हैं कैपिटल की रेशियो में। और कैपिटल दे रखी है फिक्स कैपिटल 1 लाख और 2 लाख। इंटरेस्ट में कैपिटल दे रखा है 12%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 15%, प्रॉफिट बिफोर अबव एडजस्टमेंट 30,000 रुपए। ड्राइंग्स दे रखी है दोनों पार्टनर्स की और एक कंडीशन दे रखी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ द फर्म इनकर्स अ लॉस। क्वेश्चन कह रहा है कि भले ही लॉस हो जाए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है। तो बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में आएगा? क्रेडिट तो डेबिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा ही नहीं, पीएनएल अकाउंट में आएगा। सारी चार्ज वाली आइटम पीएनएल अकाउंट में आती हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से कूद करके पीएनएल अकाउंट में बैठ जाएगा क्योंकि अब वो चार्ज बन गया, कंपलसरी एक्सपेंस बन गया है, भले प्रॉफिट हो या ना हो। प्रॉफिट है सर 30,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% है, 1 लाख का 12% 12,000, 2 लाख का 12% 24,000। टोटल डेबिट साइड का हो गया 36, प्रॉफिट है सिर्फ 30, तो लॉस आ गया 6,000। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट लॉस 6,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखी है सर पहले वाले पार्टनर की 3,000, अगले वाले पार्टनर की 5,000। इकट्ठे सॉल्व कर लें, टोटल 8,000 है। 15% का इंटरेस्ट का रेट है 6। ये बच्चे नालायक भूल जाते हैं जब ड्राइंग्स की डेट ना दे रखी हो तो ये हम प्रिज्यूम करते हैं कि साल के बीच में ड्राइंग करी है और इंटरेस्ट 6 महीने का लगता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा इससे। किस सॉल्व किया था किसने, कितना आ रहा था सर 8 हाँ जी 8,000 मतलब 1,800 आ रहा था और उसका 36 का निकला। अच्छा अलग अलग बता रहे हो आप? अच्छा हाँ अलग तो अलग आप आंसर बता रहे हो ना, मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूछ रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूछ रहा हूँ। अच्छा ये ये सर 600 आ रहा है 600 हाँ। लॉस है 6,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से लॉस बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा क्योंकि प्रॉफिट होता है बिजनेस के लिए। और फाइनल जो लॉस रह गया है वो है 5,400। इसको बांटेंगे दोनों पार्टनर्स में कौन सी रेशियो में? कैपिटल रेशियो में, दैट इज 1:2। तो ये आ गया 1,800 और ये आ गया 3,600। ऑप्शन नंबर ए। और पूछिए इसमें 53 बता दीजिए सर। 53 पर आ जाएगी जी। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, असर्शन है, एक रीजनिंग असर्शन पढ़ते हैं जी हम। करंट रेशियो विल इंक्रीज
when both current assets and current liabilities decrease by same amount. करंट एसेट भी कम हो रही है, करंट लायबिलिटी दोनों जगह माइनस तो आंसर प्लस, सही लिखा है बिल्कुल, दोनों जगह माइनस तो आंसर प्लस, उल्टा होता है। रीजन में आते हैं, लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स आर एक्सक्लूडेड टू कैलकुलेट करंट एसेट्स व्हाइल कैलकुलेटिंग करंट रेशियो। सही लिखा है, सही लिखा है सर, लेकिन उसी की बात नहीं कर रहा हो, दोनों अलग अलग बातें हो रही हैं, इसलिए बी ऑप्शन आंसर आएगा कि दोनों ही ट्रू हैं, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा। इसमें सर गलत भी हो सकता है, क्या गलत हो सकता है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे डिपेंड करेगा ना, डिक्रीज। यस सर। इन जनरल करंट रेशियो 2:1 है, प्रेज्यूम की जाती है, आइडियल रेशियो आपसे आंसर देना होता है, जब मेंशन नहीं होता कुछ। एक डाउट पूछा था आज स्टूडेंट ने, 25,000 की ड्राइंग कर रहा है पार्टनर सेमी एनुअली, इंटरेस्ट का रेट 10% पर एनम है और इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताना है। चालू हो जाइए, बोर्ड पे करके बताना है कि देखिए, पहले कॉपी पे कर लीजिए, सॉल्व हो जाए फिर बोर्ड पे आके सॉल्व कीजिए। कौन पहले आता? सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयरली। हाँ जी, सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयरली। कौन आगे सॉल्व करता है बोर्ड पे देखते हैं। मेरी 5,000 की ड्राइंग्स हो रही है सेमी एनुअली और 10% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आंसर कॉपी में सॉल्व करना है, बोर्ड सॉल्व करना है। आज कौन आएगा पहले? आंसर पर निकाल के बतानी सही है गलत। बोर्ड आगे कीजिए, गलत तो कोई बात नहीं, सर बोल मेरे में भाई और वो कर लेगा, वो कर लेगा और ये सब करना चाहे करें, जो भी आना चाहे पहले आ जाए, आ जाइए। गिरे ना ध्यान से। चल बच्चे जा रहे हैं। यहाँ से बैठना है, सर सीधे बैठ अपना अंदर अलग करना है, उसको टेंशन मत करना। सर हमने लिख कर लिया। अभी बता नहीं रहा मैं सही है गलत है, आप देखिए अपना आंसर कंपेयर करें। सर सही है। और कोई आंसर आप जज नहीं कर सकते, जज करने का काम मेरा। और कोई आंसर? हाँ जी, और कोई आंसर? दोनों आंसर गलत। सर अब 2 एक्स्ट्रा कर दिया उसने। सर एक हम आगे करें। हाँ जी बिल्कुल। सही है। मेरे दो सॉल्यूशन करने के, मुझे बताइए पहली ड्राइंग कब करिए? After 6 months, mid of 6 months. 31 September. आखिरी ड्राइंग कब करिए? 31st March। इस पे कितने मंथ का इंटरेस्ट? इस पे कितने मंथ का इंटरेस्ट? 0। इस पर 6 महीने का इंटरेस्ट और इस पे 0 महीने का इंटरेस्ट। जो हमने रूल याद किया था कि सर कैसे हम शॉर्टकट बनाते हैं,
शॉर्टकट बनाने का तरीका क्या होता है कि पहले वाली ड्राइंग के महीने और आखिरी वाली ड्राइंग के महीने का एवरेज कर लीजिए। पहले वाली ड्राइंग के महीने 6 हैं, आखिरी वाली ड्राइंग के महीने 0 हैं, तो दोनों का जो एवरेज आ गया वो आ गया 3। 6 + 0 डिवाइड बाय 2, ये आ गया 3। तो 25,000 की ड्राइंग करी एक बार, साल में टोटल 2 बार ड्राइंग करी है, तो टोटल ड्राइंग करी है 50,000 रुपये। ठीक बात है? यस सर। टोटल ड्राइंग करी है 50,000 रुपये। इंटरेस्ट का रेट है 10% और मंथ 3/12 ये हमने अभी भी कैलकुलेट करा। कैसे कैलकुलेट करा कि पहली और आखिरी ड्राइंग के पीरियड्स का एवरेज। ठीक, एक तो ये हुआ तरीका जो हमने सीखा था कि एवरेज करने वाला तरीका, कि बार बार इंटरेस्ट ना निकालना पड़े। दूसरा तरीका एक आसान तरीका, छोटा सा तरीका कि सर इस 2 ही ड्राइंग है तो हमें थोड़ा कोई शॉर्टकट की जरूरत है। देखिए जब मंथली ड्राइंग होती है तो 12 बार ड्राइंग हो रही है, 12 बार इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, बड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। या क्वार्टरली ड्राइंग हो रही है तो 4 बार ड्राइंग हो रही है, 4 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का पड़ेगा, बड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 ही बार तो ड्राइंग है, कोई लंबा प्रोसीजर तो नहीं। तो समझ लो आपने 12th क्लास का कुछ पढ़ा ही नहीं, 11th क्लास पर हुआ और आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना। कैसे निकालें सर? ये तो साल के एंड में ड्राइंग करी है, इसमें तो इंटरेस्ट लगना ही नहीं चाहिए। इंटरेस्ट लगना चाहिए सिर्फ इस वाली ड्राइंग पर 6 महीने का, बात खत्म। 25,000 का 10% 6 महीने के लिए। तो ये वो वाला तरीका है जो हम एवरेजिंग नहीं कर रहे, हम बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स लगा रहे हैं कि एक बार ड्राइंग करी है, 6 महीने के लिए ड्राइंग करी है, 10% का रेट है, बात करें। उस वाले ड्राइंग पर इंटरेस्ट लगाएंगे ही नहीं क्योंकि 0 महीने का पीरियड है। ऐसा कह लो इसका 10% का इंटरेस्ट रेट है, 6 महीने का 5% हो गया, सीधा सीधा 25,000 का 5%। तीनों तरीकों से आंसर सेम है। सर ये एंड में कैसे मान लिया सर कि हाफ पीरियड लेके एंड में करिए ड्राइंग? कुछ नहीं लिखा तो प्रदर्शन ये रहेगी, इस एमएन को लेकर हो रही है तो एट द एंड हो रही है। तो ये वाला गलत हो गया है सर और ये वाला गलत हो गया है। ये कंप्लीट जो स्टेप्स हमने सीखे हैं उसी स्टेप से, और ये सिंगल एक ड्राइंग का ले लो उसी स्टेप से, सीधा आधा रेट कर दिया इस स्टेप से। और कुछ यानी सर हमारा आंसर सही है फिर? आंसर सही होगा। सर लेकिन मेथड तो गलत है ना, सिंपल 12 लिखने का। गलत नहीं, सही है क्योंकि इससे पहले ड्राइंग में इंटरेस्ट निकालता हूं। 34 बता रहा है। हाँ जी 34 बता दो। थर्टी 34 क्वेश्चन रीड कर लीजिए सभी। कंपनी ने एसेट खरीद ली 15 लाख वाली, लायबिलिटी ले ली 5 लाख वाली, टोटल कितने पैसे देने चाहिए हमें? 10 लाख देने चाहिए सर। लेकिन एक्चुअल में पैसे दे कितने रहे हैं हम? 13 लाख, मतलब 10 लाख से ज्यादा दे रहे हैं, तो हम डेफिनेटली गुडविल अच्छी है इसलिए दे रहे हैं ज्यादा। हमने 25,500 रुपए तो हमने प्रोमिसरी नोट से दिए हैं, तो क्या लिखते हैं इसके लिए? बीपी बिल्स पेबल, बिल्स पेबल। और बाकी बचा उसके लिए हम शेयर्स इशू कर रहे हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है टोटल एग्रीड परचेज कंसीडरेशन कितनी? 1368,500। यस सर। चाहे हम बीपी के फॉर्म में दें चाहे उसको शेयर्स के फॉर्म में दें, टोटल एग्रीड कंसीडरेशन यही है जो हमारे क्वेश्चन के अंदर की बात सॉल्व करना है, सीधा आंसर। ठीक है जी, यस सर। ओके सर। और कुछ चीज मिलते एक बार 54 बता दो। 54 करंट रेशियो दे रखी है सर 2.5:1 और पूछा है कौन सा ऑप्शन डिक्रीज कर देगा रेशियो को? परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, दोनों जगह प्लस तो आंसर माइनस, ये डिक्रीज कर देगा। पहला ऑप्शन आंसर हो गया। दूसरा पढ़ लेते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या आता है? गुड्स बेचेंगे लॉस में, तो जब लॉस में गुड्स बेचेंगे तो कैश बढ़ेगा, गुड्स कम होंगे, लेकिन ये गुड्स कम हुए मान लो 10,000 से, लेकिन कैश बढ़ा सिर्फ 8,000 क्योंकि लॉस में बेचा, ये सेलिंग प्राइस कम है कॉस्ट प्राइस से। अल्टीमेटली करंट एसेट बढ़ेगी कि कम होगी? कम। अरे और डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं,
तो अगर न्यूमरेटर कम हो रहा है तो रेशियो भी कम हो जाए। सेकंड वाला सही आंसर है। थर्ड, गुड्स खरीदे हैं सर कैश में, तो गुड्स बढ़ेंगे, कैश कम होगा, नो चेंज इन करंट एसेट्स, नो चेंज इन करंट रेशियो, तो सी में नो चेंज है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों में डिक्रीज हो रहा है सर, सी ऑप्शन आंसर हो गया। सर एक बार फर्स्ट वाला बताना। फर्स्ट वाले में सर गुड्स खरीदे हैं हमने उधार में, तो CA अपॉन CL, यहाँ पे गुड्स बढ़ेंगे और यहाँ पर क्रेडिटर्स बढ़ेंगे, दोनों के प्लस आंसर माइनस, न्यूमरेटर बढ़ा। और पूछने 38 क्वेश्चन 38 की स्टडी बेस्ड सर्किट ने पूछा हुआ है कि हाउ मेनी इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी हैव बीन सब्सक्राइब्ड। पढ़ते हैं स्टोरी पूरी। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई 1 अप्रैल को, रजिस्टर्ड है 16 लाख शेयर से, इक्विटी वाले 2 लाख प्रेफरेंस वाले। कंपनी के पास लार्ज इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, एडवांस इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है अपग्रेडेशन के लिए, तो कंपनी ने 2 लाख इक्विटी शेयर और 40,000 प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए एसेट्स के बदले, मतलब एसेट्स खरीदी बदले में शेयर्स इशू कर दिए वेंडर्स। टॉपिक हो गया इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। बिसाइड्स दिस, इसके अलावा कंपनी इशूड 4 लाख इक्विटी शेयर फॉर कैश एट पार, 3 एप्लीकेशन पे, 2 अलॉटमेंट पे, 3 फर्स्ट कॉल पे, 2 फाइनल कॉल, इस हिसाब से। टिल डेट सेकंड कॉल हैज नॉट येट बीन मेड, अभी तक हमने मंगाई नहीं है सर कॉल। ऑल द शेयर होल्डर्स हैव पेड एक्सेप्ट मिस्टर कुणाल who did not pay allotment and call money on his 600 share, Mr. Surya who did not pay first call on 400 share, share of Kunal were forfeited, out of them 200 shares were reissued। तो देखिए सर, इक्विटी शेयर्स की बात कर रहे हैं बस। सबसे पहले हमने वेंडर्स को इशू करे, कितने इशू करें 2 लाख। उसके बाद पब्लिक को इशू करें, कितने इशू करें 4 लाख। फॉरफिट करने से शेयर कम हो जाते हैं, री इशू करने से बढ़ जाते हैं। फॉरफिट कितने करें, री इशू कितने करें 200 आ गया 599 और पूछे जी। एक क्लास अपलोडिंग में कुछ इशू आ रहा है ऐप में, तो आप इतने YouTube पे मैं फिलहाल अपलोड कर रहा हूँ अपनी क्लासेस, इस नाम से YouTube चैनल है, इस पर आप देख सकते हो इतने लेक्चर्स। कुछ YouTube ऐप में कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, इस वजह से अपलोड नहीं हो पा रही है क्लासेस, तो मैं YouTube पे फिलहाल अपलोड कर रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हो आप। कोई लिंक का चक्कर नहीं है, मैंने शो टू पब्लिक किया हुआ है, कोई भी देख सकता है इसको। यहाँ सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसमें बस आपका ऑप्शन आ जाएगा, नहीं तो आप बिना सब्सक्राइब कर देख सकते हैं। ठीक है जी, सब्सक्राइब के नोटिफिकेशंस आ जाते हाँ हैं। जी। और पूछिए। स्टार्ट करें जी, सैंपल पर दे दीजिए एक बार मेरे को, आप लाएं। लास्ट कौन सा क्वेश्चन किया था हमने, लास्ट क्वेश्चन कौन सा किया था 41 41 किया था लास्ट। 42 पर आ जाए, पढ़े जी 42 क्वेश्चन, पेज 77, पेज 77 क्वेश्चन नंबर 42। A company invited applications for 1 lakh shares. It received applications for 1,50,000 shares. 50,000 extra आ गई। This is the case of oversubscription। आगे applications for 30,000 shares were rejected. इनका पैसा एडजस्ट होगा या रिफंड होगा, रिफंड होगा। And the remaining
were allotted shares on pro rata basis. बेसिकली 1,20,000 वालों को 1 लाख शेयर्स दिए हैं, 20,000 शेयर कम दिए हैं, इसलिए प्रोपोर्शनल रेट से शेयर्स अलॉट किए गए हैं. आगे, द नंबर ऑफ शेयर्स allotted to an applicant of 3,000 shares is, तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, रेशियो निकालनी पड़ेगी कि 1,20,000 शेयर्स वालों को 1 लाख शेयर्स अलॉट किए हैं, 12 शेयर्स वालों को 10 शेयर्स अलॉट किए हैं, 6 शेयर वालों को 5 शेयर्स अलॉट करें. ये रेशियो निकल करके आ. अब 3,000 एप्लीकेंट है तो अलॉट कम किए होंगे कि ज्यादा किए होंगे? कम किए होंगे. कम वाले से मल्टीप्लाई, ज्यादा वाले से डिवाइड. उसको 2500 शेयर्स अलॉट किए गए होंगे. ऑप्शन नंबर ए. सर रेशियो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, समझ में नहीं आता, मत निकालो, मत समझो. 3,000 शेयर्स अप्लाई करे हैं, इतना समझ में आना चाहिए सर, अप्लाई अगर 3,000 तो अलॉट कम हुए होंगे, तो कम वाले से मल्टीप्लाई कर दो, ज्यादा वाले से डिवाइड कर दो. अब भी आंसर यही आना. 43 पर आ गए सर. कंपनी ने डिसाइड कर लिया है कि वो 50,000 शेयर्स इशू करने वाली. इट गेव इट्स डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉइज राइट टू बाय 10,000 ऑफ द अबव शेयर्स. द टाइप ऑफ इशू इज, देखिए पब्लिक इशू क्या होता है, हम जनरल पब्लिक को शेयर्स इशू कर रहे हैं, आम जनता में से कोई भी पर्सन शेयर्स में अप्लाई कर सकता है. प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है कि हम एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बात कर लेते हैं, उन्हीं से कहते हैं सर हमारी कंपनी है, इतना बढ़िया प्रॉफिट है पिछले कई सालों का, अब अपना आईपीओ निकाल रहे हैं, आप अप्लाई करें शेयर्स के लिए. तो खुद ही अपना रिजर्व कर, उनको अगर कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे लगते हैं तो डायरेक्ट वॉल आउट कर लेते हैं, हाँ इस कंपनी के 20% शेयर या 30% शेयर हम खरीदेंगे, बाकी बचे पब्लिक को इशू करना. प्राइवेट प्लेसमेंट वो होता है. राइट इशू किसे कहते हैं सर? राइट इशू से कॉन्सेप्ट क्या है कि हम नए शेयर होल्डर्स को इन्वॉल्व ना करके पुराने शेयर होल्डर्स को ही अगर ऑफर करें कि हमारी कंपनी को और पैसों की जरूरत है, हमारी कंपनी और शेयर्स इशू कर रही है, तो पब्लिक में ना इशू करके अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को न्यू शेयर्स के लिए ऑफर करना. दिस इज राइट इशू. व्हाट इज राइट इशू? एन ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू सब्सक्राइब एडिशनल शेयर्स एट द प्राइस मेंशन्ड इन द ऑफर. फ्री में शेयर नहीं दे रहे, फ्री में शेयर देने को बोनस शेयर कहते हैं, पैसों में ही दे रहे हैं. लेकिन कंपनी कह रही है कि पब्लिक को अपॉर्चुनिटी देने की बजाय हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ये अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं कि वो शेयर्स सब्सक्राइब कर लें. न्यू शेयर होल्डर्स ना ज्वाइन हो, पुराने शेयर होल्डर्स को ही पैसा मिल जाए, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ रहा था जिन लोगों में, वो नंबर ऑफ पर्संस उतने ही रहे, तो प्रॉफिट पर हेड ज्यादा मिलेगा. ये इस पर्पस से. दिस इज राइट इशू. चौथा है इसो, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान. फुल फॉर्म इसके लिए एक बार याद रहेगा, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान. एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान. एम्प्लॉयज को ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप हमारी कंपनी के शेयर खरीद सकते हो, सस्ते में खरीद सकते हो. इकलौती ये एक्सेप्शन है जहां पर हम अपना शेयर डिस्काउंट में भी इशू कर सकते हैं. कुछ कंडीशंस दी जाती है, वो बात अलग है. जैसे हमारी कंपनी में 3 साल कॉन्टिन्यूस जॉब करते हो अगर आप, तो आपको शेयर दिया जाएगा. कितने शेयर दिए जाएंगे मेंशन होगा, किस रेट से दिए जाएंगे आज भी डिसाइड हो जाएगा. फॉर एग्जांपल 10 रुपये का शेयर हमारा मार्केट में 1,000 रुपये का चल रहा है, तो आपको कहते हैं कि आपको 500 में दे देंगे हम शेयर. आज से 3 साल के बाद अगर आप जॉब करते हो कॉन्टिन्यू, उस टाइम शेयर वो 5,000 का हो जाए तो भी आपको 500 का ही मिलेगा. अगेन ये भी ऑप्शन दिया जाता है, कोई कंपलसरी नहीं है. कंपनी ऐसा वाला नहीं बोलेंगे आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे, हमें नहीं बोले. आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, 5,000 का शेयर मार्केट में चल रहा है, आपको 500 में दिया जा रहा है, आपकी मर्जी है लेना है लो, नहीं लो. तो ऐसे में जनरली क्या करते हैं, एम्प्लॉइज 500 शेयर खरीद लिया, मार्केट में उसको 5,000 में बेच दिया. ऐसा कर सकते हैं. उनको लग रहा है कि शेयर के प्राइस हर साल बढ़ रहे हैं, तो खरीद करके अपने पास रख सकते हैं और बढ़ेगा फ्यूचर. ऑप्शन नंबर डी आंसर हुआ सर इसके अंदर. तो डायरेक्टर्स को, एम्प्लॉइज को राइट दिया जाता है खरीदने का, उसे इसको कहते हैं. ठीक है जी.
तो राइट वर्ड क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था, इससे अब यह सोचे कि राइट मैचिंग सी ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, एम्प्लॉइज वाला एसओ है, डायरेक्टर्स वाला एसओ। डायरेक्टर इज आल्सो एन एम्प्लॉय, डायरेक्टर की पोस्ट एम्प्लॉय की होती है। प्राइवेट प्लेसमेंट तो समझा। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है सर, कंपनी एक जैसे ना फॉर एग्जांपल जो इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स, एलआईसी कंपनी है, हम प्रीमियम भरते हैं इंश्योरेंस का, तो वो कंपनी क्या करती है, उस पैसे को उसको इन्वेस्ट करती है शेयर मार्केट के अंदर, कंपनीज के अंदर, वो पैसा काफी बढ़ता रहता है और ऐसे कंपनी अर्न करती है। तो ऐसी कंपनी इन्वेस्टर्स होते हैं और ढूंढते रहते हैं कि हमें कोई नया बिजनेस दिखे। देखो स्मॉल कैप जो होती है, छोटी कंपनी होती है, उन्हीं में स्कोप होता है मल्टी बैगर बनने का। मल्टी बैगर का मतलब क्या हुआ कि हमारा पैसा कई गुना हो गया। जो हमारी जैसे जो बड़ी कंपनी है, जो ऑलरेडी काफी बड़ी कंपनी है, तो वो ऑलरेडी काफी एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच चुकी है, उनका और ज्यादा एक्सट्रीम लेवल जाना मुश्किल है, तो वो तक नॉर्मल से रिटर्न देती है। रिलायंस के शेयर खरीद लिए, एप्पल के शेयर खरीद लिए, तो नॉर्मल रिटर्न 1-1.5%, 2% महीने का हिसाब से वो बढ़ता रहेगा, नॉर्मल रिटर्न देंगे। कोई ऐसा रिटर्न कि मैं खरीदूं 10 रुपए का और वो शेयर 10,000 रुपए का हो जाए, ऐसे जो मल्टी बैगर रिटर्न कहते हैं उसको, वो ऐसी कंपनी होता है जो छोटी कंपनी होती है, जो स्टार्ट कर रही होती है, मतलब 3-4 साल हो गए उन्हें बिजनेस करते हुए, एज अ प्राइवेट ओनर्स वो बिजनेस कर रहे थे, अब वो अपना आईपीओ निकाल रहे हैं, मतलब अपने लेवल को और बड़े लेवल पर ले जाना चाह रहे हैं, शेयर्स पब्लिक से लेना चाह रहे हैं। तो ऐसे में अगर उनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग्स हैं, पिछले सालों के उनके प्रॉफिट स्ट्रॉन्ग है, सेल ग्रो हो रही है, प्रॉफिट ग्रो हो रहा है, और जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस्ड है, तो ऐसे में जो एलआईसी कंपनी हो गई या बैंक हो गई, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, वो उसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं कि हम पैसा लगाने को रेडी। तो 20-30% वो स्टेक ले लेते हैं, उन्हीं को डेट शेयर्स इशू करना, कुछ पोर्शन, दिस इज प्राइवेट प्लेसमेंट ऑप्शन। अच्छा जी, क्वेश्चन पर आ गए हम, 44 पर आ गए। एप्लीकेशन मनी कम से कम कितनी परसेंट मंगाएं? 25% जी, ए ऑप्शन। ठीक है, 45 पर आ गए जी। कंपनी ने एसेट खरीद ली 24,60,000 की, लाइबिलिटी खरीद ली 4,60,000 की, तो पता क्या पैसे कितने देने चाहिए हमें? 20 लाख देने चाहिए। दे कितने रहे हैं? 22 लाख ज्यादा दे रहे हैं, कितने एक्स्ट्रा दे रहे हैं? 2 लाख क्यों दे रहे हैं एक्स्ट्रा? अब इसमें से हमने 5,08,000 तो बैंक ड्राफ्ट से दे दिया और बाकी का बचा शेयर से दे रहे हैं, तो बताओ कितने शेयर से इशू कर रहा है, ये क्वेश्चन है। फॉर्मूला बताइए, परचेज कंसीडरेशन डिवाइड बाय इशू प्राइस। परचेज कंसीडरेशन 22 लाख है कि 20 लाख है? 22 लाख माइनस 22 22 लाख माइनस 5,08,000, क्योंकि इतना तो हमने चेक से दे दिया। 22 लाख माइनस 5,08,000, इतना तो हमने चेक से दे दिया, क्योंकि है ना। तो जो बैलेंस जो हमें शेयर्स के थ्रू देना है, जो पैसा हमें सिर्फ शेयर्स के थ्रू देना है, वही वाला रहेगा न्यूमरेटर। डिवाइड बाय इशू प्राइस ऑफ द शेयर, शेयर का इशू प्राइस देखना है जी हमें। 100 रुपीज फेस वैल्यू, 20% का प्रीमियम, इशू प्राइस 120। बताएं कितना आंसर आया? 120 सी ऑप्शन 14,100। जैसे 120 कैसा है? ये 120 इशू प्राइस है, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, 100 रुपए फेस वैल्यू है, 20% का प्रीमियम है, 120 रुपए जैसे आया। 46 क्वेश्चन पर आ गए सारा। कंपनी ने फॉरफिट करे हैं, पहले क्वेश्चन लिखते हैं मांगा गया है, तो लास्ट में लिखा हुआ है अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। फॉर्मूला बताइए कैपिटल रिजर्व का। अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर माइनस डिस्काउंट ऑन री इशू पर शेयर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड। पढ़ते हैं ये क्वेश्चन। कंपनी ने फॉरफिट करे हैं 100 शेयर, 10 रुपए का एक है, जिसमें सिर्फ 5 रुपए पे हुआ, तो जितना पे हुआ तो उतना फॉरफिट करेंगे, जितना पे हुआ था फॉरफिट उतना ही करेंगे। आउट ऑफ दीज 80 शेयर्स वर इशूड, मल्टीप्लाई बाय 80 से होना है, क्योंकि 80 शेयर्स री इशू हो रहे हैं। एट 6 रुपीज एज फुली, 10 का शेयर 6 में इशू करना है, कितना डिस्काउंट? 4। कितना आंसर आ गया? 80। ए ऑप्शन 80 रुपीज। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो इतना करते हैं, प्रैक्टिस